हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। अभी आज DH आज है और कई इलाका में आज दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है, तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामना। साथ में काली पूजा का भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि काली पूजा जो कि काफ़ी फेमस है और उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामना। बस मेरा ये कहना है कि आराम से जो भी करना है आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है। अच्छा, मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव में रहूँ, है ना। तो 1:45 से ओपन, प्री ओपन से हम लोग को क्या मतलब है, 1:45 से 2:45 तक मार्केट चलेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। और बहुत अच्छे हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे गाइड किया है, जो कि TVSM फैमिली के काफ़ी पुराने हैं और उनका भी तजुर्बा है। उन्होंने गाइड किया कि सर आप एजुकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट को आप ब्रीफ कर सकते हैं, है ना। आपको ये नहीं बोलना है कि लेना है, दादा है आप समझ ही गए। उन्हीं के लिए मैं फर्स्ट बार ईमेल आईडी बना के पब्लिक किया था, मतलब आज से 2 साल पहले। उन्हीं के लिए मैं बोला क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, तो मैंने मेल आईडी बनाया था फर्स्ट टाइम। फिर उनका भी काफ़ी माइंडसेट चेंज भी हुआ, है ना। और बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं सभी। तो उनका कहना था कि सर एजुकेशन पर्पज़ से बताओ, मतलब जिसको लेना है उसमें बोलने का है कि अभी हम लोग को इस पे स्टडी करना है, ये फोकस में रहेगा, इस पे स्टडी करना है। मतलब जैसे स्टूडेंट को नहीं आदमी टीचर गाइड करता है, जैसे एग्जाम हॉल में, अरे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ के जाना, रट के जाना, समझ रहे हो, ये आना ही आना है क्वेश्चन, मतलब इस तरह का जो नहीं मतलब बता के भेजते हैं। एज इट इज वैसे कह रहे हैं। हम बोले कि उतना तो सर हम टीचर तो है नहीं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है कि हम लाइव मार्केट में भी आ जाए ना, तो ये ना होगा कि मतलब बाई सेल वाला चक्कर, वो सब चीज़ नहीं करना है। तो वो चीज़ आपको डिसीजन लेना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे बताया गया है, मैं उसी तरह आगे कदम बढ़ाऊँगा। फिलहाल मुहूर्त ट्रेडिंग 1:45 से 2:45 1 घंटे का है। दोस्तों मेरा यही है कहना कि ये हमारे लिए सौभाग्य का बात रहा कि 2 दिन दीपावली मतलब देखने को मिला। कल इस साइड में बन गया, आज उस साइड में बन जाएगा। तो यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है। पूरे वर्ल्ड में इतने मौसम नहीं है जितना कि इंडिया में है, 4 मौसम। तो आप बोलिएगा 4 मौसम कौन-सा हो गया सर? हाँ, गर्मी, बरसात, जाड़ा तो सुने थे, ठीक है। समर, रेनिंग, विंटर तो सुने थे सर। ये चौथा मौसम, तो भारत में एक चौथा मौसम भी आता है, उसको बोलते हैं वसंत ऋतु। समझ रहे हैं? हाँ, वो भी मौसम आता है, तो उसका भी एक अलग स्वाद है मौसम का। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ देखते हैं कि अपना जो 1:45 से 2:45 का जो चलेगा, तो आज मार्केट का मूड माहौल क्या है। भाई कल शाम तक तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और निफ्टी जो है अपना, हाँ उससे पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। ये मैं आप लोगों को वापस से दे देता हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग का, नहीं तो पता चला कि आप लोग भूल भूल जाइएगा। तो टेलीग्राम तो सर सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना। टेलीग्राम एटलीस्ट सबके पास होना चाहिए, ये चीज़ आप समझ के चलो, ठीक है। और बाकी ये आपको करना है तो स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जो भी पोजीशन वगैरह है वो मैं स्विंग पे आप लोगों को देता हूँ, ये आपको पता है। शॉर्ट स्विंग में जैसा बना, जैसे कल मेरे को समझ में आया कि यहाँ, तो उस हिसाब से ETF का एक खासियत पता है क्या है सर, अगर आप गलत भी हो जाए ना, तो वेट करने से आपका पैसा वापस आ जाएगा, बस। मतलब फुल सेफ्टी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ये फ़ायदा ETF में है, ये फ़ायदा अन्य किसी एसेट में या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में सुविधा नहीं है। बेनिफिट्स भी है, मोर बेनिफिट्स है और सेफ्टी से भी है, तो इसीलिए हम लोग ETF में ही काम करते हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करते हैं कि कल जो अमेरिकन मार्केट है काफ़ी अच्छा हुआ, और जो अच्छा तो हुआ उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये चाचा फिर गड़बड़ा दिए। देखिए 2 ही तो चाचा बने हुए हैं, एक तो ट्रम्प चाचा, एक तो शी जिनपिंग। मोदी जी को ना इन लोग ना मतलब घाट घाट का पानी पिलाए हैं। अब मोदी जी मान नहीं रहे, बोले ना ना हम भी मानेंगे नहीं, हम भी मानेंगे नहीं, हम भी नीचे से आए हैं। तो संघर्ष जारी है। अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। ये भाई साहब घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करके दुखी करते हैं। अब यहाँ क्या है कि भारत को जो है फ़ायदा है किससे, अमेरिका से। अभी आपको पता ही है कि RBI ने भी अपना जो आगे का ग्रोथ और टैरिफ इम्पैक्ट ये सब कैलकुलेट करके स्टेप उठाया हुआ है ना, हर स्टेप उठाया हुआ है। RBI से सिर्फ एक गलती हुआ है, वो गलती आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि RBI का दिमाग खराब हो गया कि यार ऐसा भी हो सकता है। RBI सरकार सब मतलब आप समझिए तो फेल हो गई है, इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया इन पे। आपको पता है वो किस सेंस में है,
तो आप बोलिएगा नहीं। और देश का जनता का, देश का जनता का, बाहर का नहीं, अपना जनता का कर्ज चढ़ गया है और सरकार पे चढ़ गया, आरबीआई पे चढ़ गया है। अब वो खुद नहीं समझ पा रही है कि हम इसको क्या करें। तो उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अच्छा है खराब है वो आप डिसाइड करना, मेरा काम है उसके बारे में बताना। तो अभी ट्रम्प साहब ने कौन चीज़ बोला कि इंडियन, अच्छा मैसिव टैरिफ, मतलब उन्होंने बोला कि जो है इंडियन जो रसिया ऑयल खरीद रहे हैं तो इसलिए भाई उन पे जो टैरिफ, मतलब कोई पत्रकार ने पूछा कि हाँ भाई ट्रम्प साहब क्या करना है, बोला नहीं वो तो खरीद रहे हैं तो उन पर टैरिफ चलेगा। एक दिन पहले वो लव बोल रहे थे, आप लोग सुने ही थे, हाँ ये वैसा वाला प्यार नहीं है, अभी बोले नहीं वो तो ले रहा है तो इसलिए वो कंटिन्यू टैरिफ रहेगा। तो ये खबर जो है थोड़ा सा निगेटिव है। और अगेन जो है अपना मैसिव टैरिफ इफ रसिया ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू, और फिर रिपीट किया वही चीज़ कि हमने सीज फायर कर दिया 2 परमाणु मतलब वाले देश में, 2 परमाणु संपन्न देश में हमने सीज फायर किया, तो मेरी गुणगान करो, मेरा बखान करो, यही सब अपना वो शुरू करे। एक्चुअली ट्रम्प साहब बिल्कुल चमचों के पीछे घिर रखे हैं। अब इंडिया में तो भाई साहब इन्होंने ठोक रखा है ना, 25 + 25, तो 25% उसके लिए टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक रखा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठोक रखा है तो ठोक रखा है ना। अब रसिया से आप बोल रहा है कि पूरा तरह से बंद कर दो, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अमेरिका से ले, और कल अमेरिका ही रेट बढ़ा दिया तो मेरे पास क्या है, आप पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, आप पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। कभी आप चाइना पे बोलते हैं कि 100%, फिर 200%, चाइना धीरे से निकालता है रियर अर्थ एलिमेंट, बंद कर अमेरिका को, तुरंत भीगी बिल्ली तरह घिघियाते हुए आ जाते हैं हम नहीं, हम तो हमेशा चाइना के साथ ठीक सा संबंध रखना चाहते हैं करके आ जाते हैं, घिघियाते हुए आ जाते हैं। कौन? ट्रम्प। का है चाइना उनका बत्ती बंद कर देता है, मतलब ट्रम्प जहाँ कुछ बोलता है ना, चाइना निकाल के लाता है लाठी और उसमें तेल लगा के रखता है, मारता है टपाक से पिछवाड़े पे, हो गया। तो अमेरिका कहता है हाँ हाँ हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, रियर अर्थ मिला, हाँ रियर अर्थ एलिमेंट मिल गया, समझ गया ना। हाँ तो उस पर तो कुछ नहीं, उस पर तो इंडिया से भी कम है, हमारे पे 50 है और ब्राज़ील पे 50% है, सोचिए। तो ये तो इनका दोगला नीति है। तो भाई साहब तो अब हम लोग तो जान गए, हम धंधा करेंगे, इनसे संबंध नहीं बनाएंगे। देखिए भारतीय लोग बहुत क्लियर होते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आप आपसे बेनिफिट हो रहा है, आप अच्छे फ्रेंड हैं, तो हम लोग संबंध बनाते हैं। सिर्फ व्यापार लायक है तो आपसे हम संबंध नहीं बनाते, आपसे हम धंधा करते हैं, बात खत्म है। आप पैसा दोगे, आप सामान ले जाओ, बात खत्म। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये एक अलग एटीट्यूड है कि वो संबंध बनाते हैं, धंधा नहीं करते। संबंध बनाएं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो गुजराती हइये हैं, फिर तो धंधा ही करेंगे। जब धंधा करेंगे तो कोई नेगोशिएशन में मानेंगे नहीं, आप उनको इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है। तो अभी देखिए, अब ये खबर जो आया है, अब इस पर हो सकता है कि मार्केट पे इम्पैक्ट भी हो। ये भी चीज़ हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, हर चीज़ का ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी यूएस में तेज़ी बना है तो उस तेज़ी से साहब हमें क्या, अब ये देखना है कि और दूसरी बात, जो एफआईएस भारत में आ रहे हैं, उसका आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। सेकेंड, परचेजिंग पावर दिख रही है, वाह मजा आ गया, 26,000 करोड़ परचेजिंग पावर दिख रही है लोगों का। तीसरा, सरकार द्वारा जीएसटी कट होना, भारत के कंजम्पशन को बढ़ावा देना और अमेरिका को एक्सपोर्ट को इग्नोर करना। अब देखिए ना कितना दिन से लगा हुआ है ना, 50% कर रहे हैं ना इग्नोर। हाँ हम लोग पे इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन वैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो ये देखिए मार्केट को ट्रम्प साहब अपने वाणी के द्वारा पर्चुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए अब ऐसा बोले हैं तो गोल्ड में तेजी बनेगा ही बनेगा, ये तो स्वाभाविक सा बात है। तो कुल मिला के बढ़िया रहा है और ठीक है। तो हम लोग फिलहाल 26,000 ऊपर देख रहे हैं, मन प्रसन्न है। थैंक यू वेरी मच बोल के खुशी महसूस हो रही, कम से कम 26,000 तो देख लिए हैं, ये तो अच्छी बात है ना। तो चलिए आज 1:30 बजे मिलते हैं लाइव में, बाकी वीडियो अभी देखते हैं और भी कंटिन्यू चलेगी, इसके बाद गोल्ड का वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।